कहीं इंसान को जिंदा जला दिया गया, कहीं किसी की बाजू काट के साथ ले जाना। भगवान का दर्जा मिले डॉक्टर आतंकियों का साथ दे रहे। शिक्षा से लोगों को राह दिखाने वाले प्रोफेसर खुद ही राह भटक रहे। किसी भी हादसे में घायल होने वाले की मदद के बजाय उनकी वीडियो बनाना। आखिर किस ओर जा रहे हैं हम? समय बदल गया है और उसके साथ इंसान भी। नमस्कार, आज बात नजरिया में यही। कभी ये कहा जाता था कि इंसान ही इंसान का सहारा है, लेकिन आज ये कहावत सिर्फ किताबों में रह गई है। समाज में अमानवता की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि अब ये पहचानना भी मुश्किल है कि असल में इंसान कौन है। आज का समाज विज्ञान, तकनीक और आधुनिकता में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही एक और सच्चाई सामने आ रही है, इंसानियत का पतन। पहले जहां लोग एक दूसरे के दुख के साथ खड़े होते थे, दुख में साथ रहते थे, आज वहां स्वार्थ, संवेदनहीनता और हिंसा ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। समाज में अमानवता बढ़ती जा रही है और ये हमारी नैतिकता के लिए एक गंभीर चेतावनी है। हम अक्सर अखबारों और सोशल मीडिया पर देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पर झगड़े, हत्या, बलात्कार, हिंसा और नफरत की घटनाएं सामने आ रही हैं। हर दिन कोई नई घटना सामने आती है जो हमारी आत्मा को झकझोर देती है। कहीं इंसान को जिंदा जला दिया गया, कहीं किसी की बाजू काटकर साथ ले गए, कहीं एक जेकेएस अधिकारी को पुलिस ने ही थप्पड़ों से पीट दिया। डॉक्टर आतंकी लिंक में पकड़े जा रहे हैं, प्रोफेसर आतंकियों के मददगार निकल रहे हैं। ये सब देखकर लगता है कि अब अच्छाई और बुराई की रेखा मिटती जा रही है। जहां शिक्षा इंसान को जागरूक बनाने का माध्यम थी, वहीं अब वही शिक्षित वर्ग अंधकार की राह पकड़ने लगा है। ये सब सुनकर सवाल उठता है, आखिर ये कैसी मानसिकता बन गई है? कौन सा जहर जो है वो घुल गया है हमारे खून में? इसमें ना तो किसी बाहर वाले का हाथ है, ना ही ये किसी बाहरी ताकत की साजिश है। इसमें ना बिहारियों की भूमिका है, ना बांग्लादेशियों की भूमिका है। ये तो हमारे अपने समाज की दरारें हैं, हमारे भीतर का अंधकार है जो अब खुलकर सामने आ रहा है। क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर को? किस बीमारी से ग्रस्त होती जा रही है हमारी मानसिकता? जहां पहले इंसानियत, संवेदन और आपसी सहयोग हमारी पहचान हुआ करते थे, अब वही समाज हिंसा, स्वार्थ और असंवेदनशीलता की गिरफ्त में है। सड़क पर कोई घायल तड़पता है और लोग मोबाइल से वीडियो बनाते हैं। किसी महिला के साथ अत्याचार होता है और लोग ये तो रोज की बात है कहकर निकल जाते हैं या चुप रह जाते हैं। ये चुप्पी ही अब सबसे बड़ी अमानवता बन गई है। हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, आखिर कब तक हम यूं ही पतन की ओर बढ़ते रहेंगे? क्या अब समय नहीं आ गया कि हम अपनी आत्मा को झकझोरें और इंसानियत की लौ को फिर से जलाएं? शायद अब हमें किसी आध्यात्मिक गुरु की जरूरत है, कोई जो हमें आईना दिखा सके, जो हमारे भीतर से इस अमानवता के कीड़े को बाहर निकाल सके। हमारे शहरों, दफ्तरों और घरों में ऐसे कैंप्स की जरूरत है जहां इंसान फिर से इंसान बनना सीखे। हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है यह अब किसी से छिपा नहीं है। सोचिए, अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ियां क्या देखेंगी? क्या वे एक ऐसे समाज में जन्म लेंगी जहां इंसान का कोई मूल्य ही नहीं होगा, जहां संवेदना को कमजोरी समझा जाएगा और क्रूरता को ताकत? अभी भी समय है, हमें अपने भीतर इंसानियत की लौ को फिर से जलाना होगा। हमें ये याद दिलाना होगा कि तकनीक, पद, धन या ताकत से बड़ा अगर कुछ है तो वो है मानवता। अगर हमने इसे खो दिया तो ये सब कुछ पाकर भी हम खाली रह जाएंगे। आज जरूरत है आत्म मंथन की, जरूरत है जागने की, क्योंकि अगर हम अब भी नहीं जागेंगे तो आने वाला कल हमें माफ नहीं करेगा। मुझे लगता है कि अब हम लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है मॉरल वैल्यूज़ की, मॉरल साइंस की। एक वक्त था जब हमें मॉरल साइंस अक्सर स्कूलों में पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब शायद उसका चलन कम हो गया है। और शायद वो चलन कम हो गया है इसीलिए जो अमानवता है वो बढ़ती जा रही है और मानवता बहुत फीकी होती जा रही है। तो ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों पर जो है वो ध्यान दें और अमानवता को कहीं पीछे करते जाएं। फिलहाल आज के नज़रिया कार्यक्रम में यही हमारा विषय था। कल फिर से एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए जेके अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।